स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे किसी भी स्क्वायर को कैसे कॉलम मेथड में लिखा जाता है। आज यही इसी बारे में बताएंगे कि देखिए ये तो हमारे कोडायगोनल मेथड हो गया, कॉलम मेथड भी है, एक कोडायगोनल मेथड भी है। तो दोनों चलिए आप लोग को बताते हैं। पहले उसके बाद एक्सरसाइज किया जाएगा। पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड, यानी सबका हमें वैल्यू पता करना है कॉलम मेथड यूज़ करके। ठीक है, पहला 23 का स्क्वायर दिया है। ऐसे तो हमें पता है 23 का जो स्क्वायर होगा यानी 23 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ये 529। लेकिन चलिए उस तरह देखते हैं कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे चैनल में। देखिए इस तरह बाय कॉलम मेथड से करना है तो 23 का स्क्वायर पता करना है। तो किस तरह हम लोग कॉलम मेथड से कर सकते हैं यही बताएंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर है, 23 स्क्वायर यानी एक यहाँ फार्मूला क्रिएट होता है, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला रहेगा। यहाँ देखिए a + जो b का फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगता है a² + 2ab + b² का यहाँ ये इसी फार्मूले से इवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये पहले में क्या दिया है, 23 दिया है, 23 दिया है यानी कि इसको 23 दिया है, यानी कि आपको ये जो 2 है को a मान लेना है और 3 को b मान लेना है। यानी गिवन नंबर क्या दिया है, 23 दिया है। यानी कि a को आप मान लीजिए कि 2 है और जो b है b के आप लोग 3 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ पे कि a को a मान लिए, इसको b इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मत कॉलम मेथड, ये हम बता रहे हैं आपको कॉलम मेथड से अभी। ये फार्मूला जो लगेगा ये इस तरह आप एक डिब्बे की तरह माचिस की तरह बना लीजिएगा, डिब्बा की तरह, और इस डिब्बे की सहायता से और इस पूरे कॉलम की सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला ये कहाँ पुट करना है, a² + 2ab + b²। देखिए यहाँ लगेगा a² + 2ab, a जहाँ कुछ नहीं रहता है मल्टीप्लाई लगा है, यहाँ b का स्क्वायर। ठीक है, a² यानी कि अब a को स्क्वायर यानी एक वैल्यू क्या रखें हम लोग 2 रखें, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ देख सकते 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 है मल्टीप्लाई a, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, a का हम लोग क्या वैल्यू रखें 2 रखें, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ b है, b का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 रखती है। फिर b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब अगर 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड में 3 मल्टीप्लाई। देखिए अगर हम 3 × 3 करते हैं तो 9 आता है। इसी तरह इधर आप साइड में कर सकते हो, 3 × 6, 6 × 12, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 12 के यहाँ ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। अब देखिए क्या करना है कि जो 9 है ये a यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इसको शायद बाहर लिख दीजिए, तो इसमें पहले लिखिए 2 है, फिर ये 2 बचा, तो ये 2 अपने जगह रहेगा, ये जो 1 है इधर अगले वाले में चला जाता है। अब देखिए ये 4 और 5 हो गया ना, ये मतलब इधर से अगर हम लोग 23 का जो स्क्वायर होगा, 23 का स्क्वायर क्या होगा, ये 9 है, ये 2 है, ये 5 है, ये हमारा फाइनल जो है आंसर हो जाए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कॉलम मेथड से करते हैं। चलिए एक और बताते हैं, और जो बचे हुए हैं आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, एक और बताते हैं। चलिए सबसे बता देते हैं आपको थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला आपको बताते हैं। ये क्या बोला है, 52 का स्क्वायर है, यानी पहले इस तरह से आप एक डिब्बा को क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए ये 52 स्क्वायर है, जो कॉलम मेथड द्वारा निकालना है। तो ये 5 जो है 5 को a मान लेंगे और जो 2 को हम लोग b मान लेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला इस फार्मूले में आपको पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, देखिए a² आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a² यानी कि 5 का स्क्वायर, 2 रहेगा एज इट इज़। ये पता है किसका फार्मूला है, a + b का स्क्वायर। देखो यहाँ आप देख सकते हो, यही वाला फार्मूला a + b का स्क्वायर किए थे वही वाला है। ठीक है, ये 2a कितना दिया है 5 दिया है, मल्टीप्लाई b कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया है। यहाँ b का स्क्वायर कितना दिया है, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए एज इट इज ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ 5 10 है, 10 2 जा 20, ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इधर से ये हमारा जो 4 हो जाएगा, ये 0 जो है ये यूनिट प्लेस वाले यहाँ लिखा जाता है और 2 इधर चला जाता है। अब यहाँ पे ये 5 2 7 और ये 2 एज इट इज, यानी कि 2 7 0, ये जो 4 यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 52 का स्क्वायर है, यानी कि ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप
कॉलम मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी स्क्वायर, किसी भी वैल्यू दिया होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम ये हमारा था कॉलम मेथड। चलिए अब डायगोनल मेथड का अगले वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, आपको बताते हैं डायगोनल मेथड। अब आपको डायगोनल मेथड बताएंगे, CC7 दिया है, डायगोनल मेथड में क्या चेंजेस है वो आपको बताएंगे, इस डायगोनल मेथड में से क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले इस तरह से आप एक स्क्वायर की तरह बना लीजिएगा, उसके बाद एक बीच से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये हमने कर दिया है इस तरह। अब देखिए प्लस हो गया। अब देखिए ये जो 6 7 है इसको A नहीं मानना है ना किसी B मानना है, क्योंकि हम लोग डायगोनल मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग 6 मान लेंगे, इसको 7, तो यहाँ यही वाला काम यहाँ हो जाएगा। और पता है बीच में एक हमारा वो बनेगा डायगोनल, ठीक है, इस तरह डायगोनल बनता है, ठीक है, ये हमारा डायगोनल मेथड में डायगोनल बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका टेबल इससे पढ़ेंगे और इसका इससे, फिर इसका इससे इसमें भरेंगे, देख इसका इससे। अब देख कैसे, नहीं समझे, 6 6 जा क्या लिखता है 36 आता है। 36 ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इस पर लिख सकते हैं और 6 इसमें, 6 6 जा 36, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 7 6 जा 42। तो 42 आप इस तरह लिखोगे, इस तरफ यहाँ पे, यहाँ 42 हो जाएगा। अब ये फिर इससे पढ़ोगे आप ना कि फिर इससे, क्योंकि ये बॉक्स हम लोग भर गया है। 7 6 जा 42, अभी 7 7 जा 49, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर से ये एक एक बॉक्स को देखना है हमें, ठीक है। ये एक बॉक्स हो गया है यहाँ पूरे, ये 9 है ना, यहाँ इसके सामने 9 दे देना है। ये हम लोग जो निकालना है अभी इसको, अभी हम लोग इसको डायगोनल मेथड द्वारा निकालना है 6 7 स्क्वायर का, ठीक है। अब ये देखोगे तो आप 4 है, 4 2 6 6 2 8, यहाँ 8 लिख लीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट में का है। अब ये देखोगे तो ये 6 4, ठीक है, 6 4 10 10 4 14 14, यहाँ 14 4 लिखेंगे, ये वैल्यू रहेगा, ये उधर वाले में चला जाएगा, ये वाले बॉक्स में। इधर से ही देखिए, इधर से 3 निकला और ये 1 वाला इसी में जोड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा तो 67 का स्क्वायर कितना होगा, इसका होगा हमारा 9 8 4 और ये बचा 4, ये हमारा जो है आंसर हो गया। ये था हमारा डायगोनल मेथड। चलिए एक और बताते हैं आपको, ठीक है। 22 स्क्वायर लिए हैं, ये अपने से लिए, बुक में तो नहीं है, ये आपको बताएंगे। ये 22, यहाँ 22, 2 2 जा 4। अब आप कहोगे 4 आगे सर कैसे लिखेंगे, 2 2 जो 4 इस तरह लिखोगे, जो केरा बजाता है ऊपर 0 लगा देता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग गड़बड़ाने के लिए, गड़बड़ाना मत, ठीक है। ये देखिए इधर से 4 लाइन चलेगी, सॉरी, ये देखो 4 4, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप देखिए इस वाले बॉक्स में 4 बचा, ठीक है, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 0 बचा, यानी कि 22 का स्क्वायर हो गया, 0 4 8 4 हो गया, 4 4 8 8 4 0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ तक था, देखिए यहाँ तक था पूरे वीडियो का अंत। इस तरह आप डायगोनल मेथड और कॉलम मेथड आराम से कर सकते हो। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।